सुरक्षा हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य है, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा तो तब मिलती है जब हम आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। जिनके हृदय में प्रेम और करुणा का अभाव है वे सबसे गरीब हैं। अगर लोग प्रेम और करुणा के धनी हुए तो पूरी दुनिया में व्याप्त गरीबी दूर करना असंभव नहीं होगा। नमस्कार मित्रों, आज का आध्यात्मिक प्रसंग है, आगे बढ़ना है तो अतीत को भूलना होगा। मित्रों, धर्म और आध्यात्मिकता के जरिए जीवन का जो रास्ता तैयार होता है वह हमारे क्रोध को करुणा में, घृणा को प्रेम में, हमारे कामुक विचारों को ईश्वरीय विचारों में और हमारी ईर्ष्या को सहानुभूति में बदल देता है। इसके बावजूद अपनी अशांत मानसिकता के कारण हम इसे नहीं समझ पाते। हमारा समाज व्यक्तियों से बना है। यह व्यक्तियों के मानस का विवाद ही है जो व्यापक तौर पर युद्ध में बदल जाता है। जब व्यक्ति बदलता है तब समाज भी बदलता है। जिस तरह हमारे दिमाग में घृणा और बदले की भावना रहती है, उसी तरह शांति और प्रेम को भी वहाँ जगह दी जा सकती है। युद्ध छेड़ने के लिए देश अरबों डॉलर खर्च करते हैं और हजारों लोगों को हिंसा से जोड़ते हैं। जरा सोचिए कि इसके लिए कितने प्रयास और काम करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसके एक छोटे से हिस्से की धनराशि प्रेम और शांति की स्थापना के लिए खर्च की जाए तो उद्देश्य पूरा हो सकता है। हर देश सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करता है। सुरक्षा हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य है, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा तो तब मिलती है जब हम आध्यात्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं और उसके अनुरूप जीवन जीते हैं। पर हम यह सब आज भूल चुके हैं। आज जो शत्रु भीतर और बाहर से हम पर निरंतर आक्रमण कर रहे हैं, हथियार और हथियारों की क्षमता बढ़ाकर उनसे मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में हमें अपने सबसे बड़ी सुरक्षा यानी आध्यात्मिकता की फिर से खोज करने और इसे मजबूत करने की आवश्यकता है। बल्कि जो स्थिति बन गई है उसमें आध्यात्मिकता को अपने जीवन में लागू न करने का हमें दुष्परिणाम भोगना पड़ सकता है। इस दुनिया में असंख्य लोग गरीबी और भूख से जूझ रहे हैं। सच्चाई यह है कि गरीबी हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। गरीबी के कारण ही लोग चोरी और हत्या जैसे अपराध करते हैं। गरीबी केवल शरीर को ही नहीं बल्कि सोच या मानसिकता को भी कमज़ोर करती है और ऐसे ही अविकसित या असंतुलित सोच वाले लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाकर उनके हाथ में हथियार थमा दिए जाते हैं। इस तरह से देखें तो गरीबी दूर करने से इस दुनिया की 80% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज की दुनिया में लोग दो तरह की गरीबी का अनुभव करते हैं। एक किस्म की गरीबी वह है जिसमें भोजन, कपड़े और घर का अभाव होता है, जबकि दूसरी तरह की गरीबी वह है जिसमें लोगों में प्रेम और करुणा का अभाव होता है। इन दो तरह की गरीबी में दूसरी किस्म की गरीबी दूर करने को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हृदय में प्रेम और करुणा होगी तो हम भोजन, वस्त्र और आवास के अभाव से जूझते लोगों की मदद करने में पूरी तरह सफल होंगे। करुणा भरा हृदय ही समाज को बदलने में सक्षम हो सकता है और यह धर्म का काम है कि वह लोगों में करुणा की भावना जगाए। धर्म और आध्यात्मिकता का यह मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए हमें ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिस पर चलते हुए हम व्यक्तिगत मतभेदों और दुनियावी इच्छाओं को भुला सकें। कटुताओं को भुलाकर ही हम नई दुनिया बना सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो अतीत को भूलना होगा। तभी हम वर्तमान का निरपेक्ष ढंग से मूल्यांकन कर आगे बढ़ सकेंगे। तभी हम जीवन में सच्ची प्रगति का
जो मानवता के विकास से जुड़ा हुआ है दावा कर सकेंगे। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले प्रसंग के साथ। धन्यवाद।